उत्तराखंड की पवित्र भूमि, जिसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर घाटी, हर झरना और हर शिखर में देवताओं का वास माना जाता है। इन्हीं अद्भुत वादियों में बसा है एक ऐसा स्थान जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, चोपता वैली। कहते हैं इस वादी के बीचों बीच एक ऐसा पर्वत स्थित है जो स्वयं भगवान शिव को समर्पित है, द लॉर्ड ऑफ द पीक्स। इसे माउंटेन्स का भगवान कहा जाता है। यहाँ स्थित है विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर, तुंगनाथ महादेव मंदिर। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, जहाँ बादल ऊपर से देखने पर नीचे तैरते हुए नजर आते हैं, वहीं यह मंदिर सदियों से खड़ा है, साक्षी बनकर उन कथाओं का जो महाभारत और रामायण दोनों से जुड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के पवित्र महादेव तुंगनाथ जी के दर्शन कराएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह के करीब 6:45 हो रहे हैं। हवा में अभी भी बहुत ठंडक है और आसमान धीरे धीरे सुनहरा हो रहा है। हमें उत्तरकाशी बस स्टेशन से एक बस मिल गई है जो श्रीनगर तक जाएगी। इसके बाद हम श्रीनगर उखीमठ होते हुए चोपता चलेंगे। वहीं से महादेव तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए ट्रैक शुरू होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको देश के भिन्न भिन्न जगह से आप कैसे आ सकते हैं ये सब बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तुंगनाथ महादेव पंच केदारों में से एक हैं। कहा जाता है कि तुंगनाथ में महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। बीच बीच में हम इन पुरानी मान्यताओं के बारे में भी बताएंगे। इस वक्त हमारी बस उत्तरकाशी शहर को पीछे छोड़ चुकी है। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और देखिए बस अब भागीरथी यानी माँ गंगा की पवित्र धारा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। खिड़की से बाहर झांकते ही सामने दिखाई देती है गंगा की अविरल निर्मल धारा, जो सड़क के समानांतर बहती चली जा रही है। रास्ते के किनारे खड़े चीड़ और देवदार के वृक्ष मानो इस यात्रा को और भी खूबसूरत और दिव्य बना रहे हों। रास्ते में चलते हुए हमें चारों ओर बेहद खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के सीढ़ीदार खेत वाकई कमाल के हैं। देखिए किस तरह पहाड़ों की ढलानों पर एक एक सीढ़ी बनाई गई है, जहाँ स्थानीय लोग खेती करते हैं। सूरज की हल्की रोशनी जब इन हरे भरे खेतों पर पड़ती है तो पूरा नजारा किसी चित्र जैसा लगने लगता है। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है ये सीढ़ीदार खेत यहाँ के पहाड़ी लोगों की जीवन रेखा की तरह है। इन्हीं खेतों में ये लोग धान, चावल, बाजरा, राजमा और तरह तरह की सब्जियां और फल उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर रहना कहीं अधिक कठिन है। और अब हम धीरे धीरे टिहरी गढ़वाल जिले की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क घुमावदार है और हर मोड़ पर नया नजारा सामने आ जाता है। आगे बढ़ते हुए सुबह के करीब 9:10 हो चुके हैं और तभी अचानक हमारी बस रुक जाती है। पता चलता है बस का टायर पंचर हो गया है। आप वीडियो में यहाँ का नजारा देख सकते हैं। बस के रुकते ही सभी यात्री नीचे उतर आए हैं। कोई कैमरा लेकर चारों ओर के नजारों को कैद कर रहा है तो कोई बस यूं ही चुपचाप खड़ा होकर इस शांत पहाड़ी सौंदर्य को निहार रहा है। सामने फैले हरे भरे जंगल, सुबह की हल्की धूप, सब मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे हैं जैसे प्रकृति ने खुद कुछ पल के लिए सबको रुक जाने को कह दिया हो। इसी बीच वहीं पर हमारी मुलाकात एक यूट्यूबर से हुई। वो भी अपने कैमरे के साथ इस रास्ते के नजारे कैद कर रहे थे। हमारी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने हमें कुछ जरूरी टिप्स भी दिए। कैमरा कैसे पकड़ना चाहिए, फ्रेमिंग किस तरह करनी चाहिए और शूट के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कह सकते हैं ये अनपेक्षित मुलाकात हमारे सफर का एक दिलचस्प पड़ाव बन गई। कभी कभी रास्ते में मिलने वाले लोग भी हमारी यात्रा को नई दिशा दे जाते हैं। इसके बाद आप कहाँ तक जाएंगे? हम श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से केदारनाथ जाएंगे। अच्छा, केदारनाथ जाने में कितना समय लगता है? ये तो समय का पता नहीं, ऐसे हाल रहेगा तो पूरा दिन चले जाएगा। जाना तो चाहिए 12 घंटे। तो बाबा केदारनाथ से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जल्दी से हमारी प्रार्थना है कि सब यात्रियों को आराम से और सुरक्षित अपने धाम तक पहुंचा दे। ये हमारी प्रार्थना है बाबा केदारनाथ जी से। रही बस
इस बस से हम लोग जो है आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं और आप इसे देख सकते हैं। ये बस ऑपरेटर टायर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बस अब ठीक हो गई है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में आपको दिखेगी बहुत ही सुंदर और शांत भागीरथी नदी। इस नदी के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ फोटो और वीडियो शूट करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका फोन, कैमरा और अन्य उपकरण जब्त हो सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको महादेव तुंगनाथ के दर्शन भी करवाएंगे। इसी बात पर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हमारी बस टिहरी झील के किनारे किनारे चल रही है। सड़क झील के साथ साथ घुमाव लेती हुई आगे बढ़ रही है और हर मोड़ पर नजारा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। नीले पानी में आसमान की परछाई झलक रही है। दूर पहाड़ों की चोटियां झील में उल्टी दिखाई देती हैं। आप भी वीडियो में देख सकते हैं। वाकई ये नजारा दिल को सुकून देने वाला है। इस झील के नीचे कभी एक पूरा शहर बसा करता था जिसे पुराना टिहरी शहर के नाम से जाना जाता है। कुछ दशक पहले यहाँ लोगों के घर, गलियां, मंदिर और बाजार थे, लेकिन टिहरी बांध के निर्माण के बाद वो पूरा शहर इस विशाल जलाशय के नीचे समा गया है। आज भी अगर आप नाव या स्टीमर से झील के बीचों बीच जाएं, तो साफ पानी के भीतर उस डूबे हुए शहर की झलक दिखाई देती है। मकानों की दीवारें, सड़कें, यहाँ तक कि बिजली के खंभे तक अब भी दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ कुछ समय ठहरना होगा और झील की सैर के लिए नाव यात्रा करनी होगी। अब हम पहुंच गए हैं प्रसिद्ध टिहरी ब्रिज पर, जिसे डोबरा चांटी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है जो टिहरी झील के ऊपर बनाया गया है और डोबरा तथा चांटी गांवों को आपस में जोड़ता है। इस पुल पर चलते हुए शांत झील का नीला पानी और चारों ओर फैले पहाड़, ये नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है और मन को आनंदित कर देता है। कई घंटों की यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव। हमारी बस यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी है, भोजन और थोड़े आराम के लिए। रास्ते की थकान के बीच यह पहाड़ी ढाबे का गरम गरम खाना जैसे एक नई ऊर्जा दे देता है। हम सबने पेट भरकर भोजन किया और अब तैयार हैं अपनी आगे की यात्रा जारी रखने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ इस पूरी यात्रा के हर खूबसूरत पल का हिस्सा बन सकें। तो चलिए अब हम लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। आगे का रास्ता और भी दिलचस्प होने वाला है। और अब हम बात करते हैं कि देश के विभिन्न कोने से बाबा तुंगनाथ मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। ये दोनों जगह रेल, बस और हवाई मार्ग से पूरे भारत से जुड़ी हैं। यदि आप हवाई जहाज से आते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून उतरना होगा। वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके ऋषिकेश पहुंचना होगा। ऋषिकेश से गढ़वाल मंडल बस, शेयरिंग टैक्सी या निजी कार से सीधे उखीमठ या चोपता तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से चोपता की दूरी लगभग 190 या 200 किलोमीटर की है। इस दूरी को तय करने में लगभग 7 से 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन कभी कभी यह दूरी सड़क की स्थिति और मौसम पर भी निर्भर करता है। और अब बात करते हैं, अगर आपको सीधी गाड़ी चोपता या उखीमठ तक न मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक की बस या शेयर टैक्सी ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद यहां से उखीमठ के लिए लोकल जीप या टैक्सी आसानी से मिल जाती है और उखीमठ से आगे का सफर यानी चोपता तक आप फिर से लोकल टैक्सी या साझा सवारी से तय कर सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं चोपता,
रात के लगभग 9:30 बजे तक रुकने के लिए होटल और होमस्टे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर काफी भीड़ होने के कारण हमें कोई भी होटल रूम या होमस्टे नहीं मिला। रात काफी हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। होटल या गेस्ट हाउस मिलना मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में हमें टेंट में रुकना पड़ा। इसका किराया 700 रुपए पर बेड के हिसाब से है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। यह एरिया वॉशरूम के लिए बनाया गया है। यहाँ एक वॉश बेसिन लगाया गया है और उसके ठीक बगल में टॉयलेट सीट की व्यवस्था की गई है। हालांकि यह जगह साधारण है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ऐसी बेसिक सुविधाएं और यात्रियों के लिए काफी सहूलियत भरी साबित होती हैं। काफी देर हो चुकी है और अब हम चलते हैं सोने। गुड नाइट। सुबह के करीब 4:45 हो रहे हैं और हम अपने टेंट से निकल चुके हैं, क्योंकि बाबा तुंगनाथ के दर्शन के लिए ट्रैक शुरू करना है। चारों ओर अभी भी अंधेरा है। और अब देखिए भोर का ये अद्भुत दृश्य। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैल रही है। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को छू रही हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ ट्रैक के प्रवेश द्वार पर। यहीं से शुरू होती है वह पवित्र और रोमांचक चढ़ाई, जो हमें सीधे तुंगनाथ महादेव मंदिर तक ले जाएगी। चलिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं और ट्रैक की अद्भुत सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रैक की शुरुआत का हिस्सा शूट नहीं हो पाया, क्योंकि तब काफी अंधेरा था। वो नजारे आपको वापसी के समय देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे अद्भुत नजारे और रोमांच आपके इंतजार में है। मंदिर का कपाट खुला है भैया। आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटी सी दुकान है। अगर चाहें तो आप यहाँ चाय या नाश्ता कर सकते हैं। थोड़ी ताजगी लेकर आगे की ट्रैकिंग जारी कर सकते हैं। यह ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का ही है, लेकिन यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन है। हर कदम पर मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन यहाँ से मिलने वाले नजारे पूरी थकान को मिटा देगी। देखिए यहाँ की अद्भुत सुंदरता। सुबह की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ रही हैं और दूर दूर तक बर्फीली चोटियां सोने जैसी चमक रही हैं। कुछ दूर आगे चलने पर अल्पाइन फील्ड रिसर्च स्टेशन का बोर्ड लगा दिखाई देता है। यहाँ से भी काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, जिसके साइड में आपको यह बहुत ही गहरी खाई देखने को मिलेगी। आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। तुंगनाथ महादेव उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह पंचकेदारों में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। तो अभी मंदिर के काफी करीब में पहुंच चुके हैं और हम प्रसाद के दुकान से प्रसाद लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, प्रसाद के लिए कोई बार्गेनिंग नहीं चलती? अच्छा, भगवान के मंदिर में जो है प्रसाद चढ़ाना होता है, इसलिए बार्गेनिंग करना उचित भी नहीं है। तो मुझे आप जो है केवल एक जो है ये जो प्रसाद है बड़ा वाला, वो प्रसाद दे दीजिए। मैंने आपको ओके, थैंक्स। हो गया, थैंक्स। फाइनली हम तुंगनाथ मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही कठिन चढ़ाई के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा और अद्भुत शांति। आप खुद देखिए, यहाँ का नजारा वाकई मन को छू लेने वाला है। बिना देर किए हम लोग चलते हैं महादेव तुंगनाथ के दर्शन के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जूता स्टैंड अभी खुला नहीं है, इसलिए लोग यहीं पर जूते उतारकर सीधे दर्शन के लिए जा रहे हैं।
कहा जाता है यह वही स्थान है जहां पांडवों ने भगवान शिव की खोज की थी और यह स्थान पंचकेदारों में से एक पवित्र केदार है। तुंगनाथ का अर्थ ही है शिखरों के स्वामी और सच में यहाँ पहुंचकर लगता है मानो आप सचमुच स्वर्ग में खड़े हैं। मंदिर के अंदर फोटो या वीडियो लेना मना है, इसलिए आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। मंदिर के गर्भगृह में एक चौकोर सा पत्थर का शिवलिंग है जो अन्य शिवलिंगों की तरह राउंडेड या एकदम से गढ़ा हुआ नहीं दिखता है, बल्कि चौकोर है और लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंचा और 9 से 10 इंच चौड़ा। यह शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है और इसी रूप में यह शिखर के स्वामी तुंगनाथ जी का यहाँ पर स्वयं भू उत्पत्ति हुई है। तुंगनाथ मंदिर लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। मंदिर के पुजारी मक्कू गांव के होते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सर्दियों में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है तब भगवान की डोली को नीचे मक्कू गांव ले जाया जाता है और वहीं पर 6 महीने तक शीतकालीन पूजा होती है। महादेव तुंगनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में ही माता पार्वती का मंदिर स्थित है। आप यहाँ आकर माता के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास और भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर बाबा भैरवनाथ को समर्पित है, जहाँ भी देवी देवताओं का मंदिर और उनकी मूर्तियाँ होती हैं। उनकी रक्षा हेतु वहाँ कोतवाल बनकर के भैरवनाथ भी मौजूद रहते हैं। आप बाबा तुंगनाथ मंदिर प्रांगण की भव्यता को महसूस कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ खड़े होकर जब आप चारों ओर नजर डालते हैं तो सामने फैली हिमालय की बर्फीली चोटियां मानो आपके नीचे झुकी हुई प्रतीत होती हैं। ठंडी हवाओं के बीच मंदिर की घंटियों की ध्वनि और चारों ओर बिखरी दिव्यता, ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोग हर हर महादेव, जय भोले शंकर। यदि आप चंद्रशिला के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यह जो सामने आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से होकर लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। चंद्रशिला की चढ़ाई करते समय आपके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी और सांस बहुत तेजी से फूलने लगेगी। यदि आपको हृदय से संबंधित किसी प्रकार का रोग है या सांस फूलने से संबंधित किसी भी प्रकार के विकार से ग्रसित है तो मेरी सलाह यही है कि आप इस चढ़ाई को या ट्रैक को अवॉइड करें। यहीं से आप दर्शन करके वापस चले जाएं। आप यहां से सुंदर नजारे को देखिए और इसके बाद हम लोग महादेव तुंगनाथ का अंतिम बार दर्शन करेंगे। इसके बाद नीचे जाने के लिए ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अब हम यहां से वापस चोपता के लिए चलेंगे। वापसी के समय यह ट्रैक और भी सुंदर और रोमांचक हो जाता है। सुबह के समय चढ़ाई करते वक्त अंधेरा होने के कारण कई सुंदर नजारे हम नहीं देख पाए थे, इसलिए वापसी के रास्ते में हम आपको वह दृश्य और ट्रैक की सुंदरता दिखाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। वो जो बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सब केदारनाथ माउंटेन रेंज का हिस्सा है। इन्हीं पर्वतों के आसपास पंच केदार, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर, केदारनाथ और कल्पेश्वर स्थित हैं। और जो सफेद सफेद पहाड़ आप अक्सर गूगल मैप या तस्वीरों में देखते हैं, वो आज यहाँ आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। चढ़ाई करते समय जो खाई आपने देखी थी वह इसी स्थान पर थी, लेकिन वापसी के समय नजारा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। आपने तो उठाई दिया, थैंक्स। वापस आते समय थैंक यू फॉर विजिटिंग का बोर्ड लगा दिखाई देगा। आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये है बुरांस का फूल, जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है। ये फूल कई रंगों में खिलता है, लाल, गुलाबी और सफेद। रास्ते में आपको ऐसे बुरांस के पेड़ कई जगह देखने को मिल जाएंगे। और अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं।
पूरा तुंगनाथ ट्रैक इसी तरह से छोटे छोटे पत्थरों को बिछाकर बनाया गया है। इन्हीं पत्थरों पर कदम रखते हुए यात्री भगवान तुंगनाथ के दर्शन के लिए ऊपर तक पहुंचते हैं। यह ट्रैक देखने में जितना सरल लगता है, असल में उतना आसान है नहीं। चढ़ाई करते समय हर कदम पर सांस फूलने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। अगर आप तुंगनाथ ट्रैक पर आने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े जैसे जैकेट, मफलर और दस्ताने साथ रखें। रास्ता पत्थरों से बना है और कई जगह फिसलन भरा है, तो अच्छे ग्रिप वाले जूते पहने। खाने के लिए थोड़ा ड्राई फूड और पानी जरूर रखें, क्योंकि ट्रैक पर दुकानें बहुत कम मिलती हैं। ऊंचाई के हिसाब से धीरे धीरे चलें। जल्दी चढ़ने से सांस फूल सकती है। और हाँ, यहाँ पर किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं, जगह को साफ रखें। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो यहाँ घोड़े की सुविधा भी मिल जाती है। किराया लगभग 1000 से 1200 तक रहता है। इस ट्रैक पर आपको ऐसे खूबसूरत बुग्याल देखने को मिलेंगे जिनकी हरियाली और शांति मन को सुकून दे जाती है। जब आप महादेव तुंगनाथ की ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो आपको इस खूबसूरत जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ते भर ऊंचे ऊंचे देवदार और बुरांश के पेड़ दिखाई देंगे, जो इस ट्रैक की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यदि आपको सांस लेने में या चलने से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो जबरदस्ती ट्रैकिंग न करें। आप घोड़ों की मदद से भी महादेव तुंगनाथ के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में वन विभाग की तरफ से लगाए गए बोर्ड को देखकर आप इस ट्रैक और इन जगहों को अच्छे से समझ सकते हैं। और हम उस जगह के काफी करीब पहुंच चुके हैं जहां से महादेव तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और आप यहां से देख सकते हैं गेट दिखाई दे रहा है। गेट के अंदर एंट्री करने पर आपको कुछ दुकानें दिखाई देती हैं। आप चाहे तो यहाँ से ट्रैकिंग के सभी आवश्यक सामान ले सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग शूज, लाठी और खाने पीने की वस्तुएं। और अब हम गेट से बाहर निकलते हैं। ये रहा तुंगनाथ मंदिर जाने का रास्ता। लोग यहीं से ट्रैक करके 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके लोग पहुँचते हैं मंदिर तक। तो इसी मार्ग से आपको ट्रैकिंग करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो गाइस, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप लोग भी बाबा तुंगनाथ के दर्शन कीजिए और चंद्रशिला तक जो है आप लोग ट्रैकिंग कीजिए। धन्यवाद। ये है चोपता का टैक्सी स्टैंड, जहां तक गाड़ियां आती हैं। ज्यादातर ड्राइवर आपको यहीं पर ड्रॉप करते हैं और यहीं से आगे शुरू होती है तुंगनाथ की खूबसूरत ट्रैकिंग यात्रा। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि अगली यात्रा की झलक सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यात्रा करते रहिए।